Bonjour et bienvenue pour apprendre la langue française. Hello and welcome to my channel for learn French. So आज का टॉपिक है Bonjour la France. आज हम थोड़ा सा फ्रांस के बारे में पढ़ते हैं. जैसे अब आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसके बारे में, फ्रांस के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि एक तो इंटरेस्ट भी आएगा और उसके बारे में ऑफकोर्स नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, तो उसका थोड़ा सा कल्चर और थोड़ी सी उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे क्या चीज़ें फेमस हैं, क्या चीज़ें वहाँ पे जो है इम्पोर्टेंस रखती हैं. ठीक है, तो थोड़ा जान लेते हैं उसके बारे में. तो ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू ल कॉक गोल्डुआ. दिस इज अ नेशनल सिंबल, नेशनल एम्बलम ऑफ फ्रांस. लाइक जैसे हमारे इंडिया में नेशनल एम्बलम क्या है, सत्यमेव जयते. ओके, इसी तरीके से फ्रांस का जो नेशनल सिंबल है, जो नेशनल एम्बलम है, वो है ल कॉक गोल्डुआ. ओके, इट इज कॉल्ड द कॉक गोल्डुआ एंड इट इज द सिंबल ऑफ प्राइड. ये एक गौरव और एक गर्व का सिंबल है. ठीक है, फ्रांस के लिए. इसी तरीके से नेशनल सिंबल है फ्रांस के लिए, विच नेम इज ल कॉक गोल्डुआ. एंड ल मीन्स द, कॉक मीन्स रूस्टर यानी कि कॉक. ओके, और गोल्डुआ मीन्स गार्लिक. सो द ल कॉक गोल्डुआ, द गार्लिक रूस्टर. इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड द गार्लिक रूस्टर. ओके, एंड इट इज अ सिंबल ऑफ प्राइड. देन सेकेंड मेन थिंग ऑफ फ्रांस इज ल fête nationale. Okay, la fête nationale. This means national day. The national day of France is celebrated on 14th of July. Okay, le 14 juillet. 14 means 14th and July means juillet. ये हम अपनी जो मंथ एंड नंबर्स की जो डिफरेंट वीडियो बनेगी उसमें आप लोग सीख लीजिए, बट अभी मैं बता देती हूँ. ओके, ला 14 जुillet. तो इस दिन वहाँ पे जैसे फ्रांस में क्या होता है कि एनुअल साइकिल रेस होती है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं टूर द ला फ्रांस, यानी कि पूरे फ्रांस में साइकिल की रेस होती है, एनुअल रेस. ओके, और जो नेशनल डे होता है फेट नेशनल, उसको हम 14 जुलाई यानी कि 14th ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं. ओके, देन हमारा नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट. ओके, नेपोलियन बोनापार्ट, ही वॉज द फर्स्ट एम्परर ऑफ फ्रांस इन द 18th सेंचुरी. ये 18th सेंचुरी के फर्स्ट एम्परर थे फ्रांस के, इसलिए ये वहाँ के कल्चर में जाने जाते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट. ओके, नेक्स्ट इज ल ड्रापो फ्रांसे. ल ड्रापो फ्रांसे मीन्स द फ्लैग ऑफ फ्रांस. ड्रापो मीन्स फ्लैग. ओके, द फ्लैग ऑफ फ्रांस एंड इट इज सिमिलर टू इंडिया. जैसे हमारे इंडिया में ट्राई कलर होता है, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन. सेम फ्रांस का जो फ्लैग होता है उसका कलर ब्लू, व्हाइट एंड रूज, दैट मीन्स रेड. ब्लू, व्हाइट एंड रेड, 3 कलर होते हैं उसमें भी. ठीक है, ट्राई कलर. और एज यू कैन सी ऑन द वीडियो, ओके, फ्लैग ब्लू, व्हाइट एंड रेड. नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक फ्रांस सेलेब शोज. दैट मीन्स फ्रांस की फेमस थिंग. फ्रांस सेलेब्र मीन्स फेमस एंड शोज मीन्स थिंग्स. ठीक है, तो फ्रांस की कुछ फेमस चीज़ें हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी. वैसे बहुत सारी है बट मैं एक अलग अलग फील्ड से थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ. ओके, सो फर्स्ट है यहाँ पर फ्रोमाज. फर्स्ट है फ्रोमाज. फ्रोमाज मीन्स होता है चीज़. ओके, तो फ्रांस में 1000 टाइप्स के डिफरेंट चीज़ बनते हैं, जिसमें से अब सारे तो नहीं बता सकते, बट जिसमें से मैं आपको 2 यहाँ बता देती हूँ, ल ब्री एंड ल कैमेम्बेर. ल ब्री एंड कैमेम्बेर, ये 2 तरीके की चीज होते हैं फ्रोमाज, जो कि फ्रांस के बहुत फेमस है. एंड सेकंड है ला बागेट. ला बागेट. ला बागेट इज अ डिश विच इज मेड बाय ब्रेड. ओके, ब्रेड से बनती है बागेट. एक तरीके की ब्रेड ही होती है, थोड़ा डिफरेंट टाइप की. तो ये है ला बागेट, जो कि फ्रांस के लिए बहुत फेमस है फ्रांस में. थर्ड है लेस्कार्गो. ओके, लेस्कार्गो. लेस्कार्गो मीन्स स्नेल. वहाँ पे लोग स्नेल को खाते हैं, तो स्नेल की डिश बनती है लेस्कार्गो. तो वो जो कि एक सी फूड है
एस्कारगो फ्रांस का फेमस डिश है सी फूड में। देन फोर्थ है ल परफ्यूम। ओके, ल परफ्यूम, परफ्यूम मीन्स परफ्यूम्स, जो इंडिया में परफ्यूम्स होते हैं इसी तरीके से। तो वहाँ पे क्या ओरिजिन है परफ्यूम का, वहाँ पे परफ्यूम बहुत फेमस और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस के साथ मिलते हैं। ओके, तो वहाँ की परफ्यूम्स बहुत फेमस है। और इन फ्रेंच द ल परफ्यूम हम बोलते हैं। फिफ्थ है इसका लोरो। ओके, जो यूरो है वो इंडिया में सभी जानते हैं, यूरो जो है वो फ्रांस की करेंसी है, बट फ्रांस में इसको क्या बोलेंगे, लोरो। इसमें एल अपोस्ट्रोफ जो लगा है उसका रीजन में आपको आर्टिकल्स हैं बाद में बताती हूँ नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियो में। 6 है ला मोड। ओके, मोड मीन्स फैशन, और हम इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका, मॉड, ठीक है, बिकॉज डी इज दे, तो मॉड। और जो मॉड है मैं ये जो फैशन है, वहाँ का फ्रांस का फैशन बहुत फेमस है और बहुत डिफरेंट टाइप के वहाँ पे फैशन डिजाइनर्स हैं जो कि अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, जिसमें से एक बहुत ही फेमस फैशन डिजाइनर है जिसका नाम है कोको शॉनेल। कोको शॉनेल वहाँ का बहुत फेमस बिजनेस वूमेन भी है ये, और बहुत फेमस फैशन डिजाइनर है कोको शॉनेल। ओके, देन 7 है वाइन्स। ठीक है, फ्रांस की वाइन्स बहुत फेमस है और ओल्डेस्ट यानी कि बहुत पुराने समय से फ्रांस की जो वाइन्स, फ्रांस में वाइन की प्रोडक्शन होता है बहुत पुराने समय से, जो कि ऑल ओवर दी कंट्रीज में भेजा जाता है। जहाँ पे 2 तरीके की मैं बता रही हूँ यहाँ पर आपको वाइन्स बहुत फेमस हैं, उनके नेम है बोर्गोइन एंड है बोर्जोले। ओके, जो ये है बोर्गोइन, इसको हम गॉगनो नहीं बोलेंगे बिकॉज जी इज य। ओके, सो बोर्गोइन इसको इस तरीके से ही बोला जाता है, एंड बोर्जोले। ओके, बोर्जोले, ये 2 तरीके की वाइन्स हैं जो कि बहुत फेमस है फ्रांस की, और पूरी कंट्रीज में भी दी जाती है इसको। ठीक है, नाउ वी विल लर्न अबाउट द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? इज पेरिस। कैपिटल ऑफ फ्रांस है पेरिस। ठीक है, पेरिस जो है वो फ्रांस की कैपिटल है, और पेरिस को फ्रेंच में क्या बोलते हैं, पारी। ओके, फ्रेंच में इसको बोलेंगे पारी, नॉट पेरिस। तो जो पेरिस है उसको ला वील लूमियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ला वील लूमियर, दैट मीन्स द सिटी ऑफ लाइट्स, यानी कि लाइट्स का एक सिटी। वहाँ पे बहुत मतलब लाइट्स ही लाइट्स हैं हर जगह, पूरा एक जगमगाता हुआ शहर है वो। ठीक है, द व्हील लूमियर, लूमियर मीन्स लाइट्स एंड सिटी मीन्स व्हील, द व्हील लूमियर, द सिटी ऑफ लाइट्स। और उसके 2 रीजन है यहाँ पर कि पेरिस को सिटी ऑफ लाइट्स यानी कि द व्हील लूमियर क्यों बोला जाता है। उसके 2 रीजन है। ठीक है, फर्स्ट रीजन है कि वर्ल्ड फर्स्ट स्ट्रीट लाइट, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे पहले जो स्ट्रीट लाइट इंट्रोड्यूस हुई थी वो हुई थी पेरिस में। ओके, सबसे पहले वर्ल्ड की स्ट्रीट लाइट इंट्रोड्यूस कहाँ पे हुई थी? पेरिस में। एंड देन सेकेंड रीजन है इसका लीडिंग रोल ऑफ एनलाइटनमेंट, यानी कि ड्यूरिंग द एज ऑफ, पुरानी एज के समय से सबसे ज्यादा एनलाइटनमेंट यानी कि अवेक करना, लोगों को के अंदर अवेकनिंग जगाना, लोगों को जागरूक रखने के लिए सबसे आगे पेरिस रहा है हमेशा से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ला वील लूमियर बोला जाता है पेरिस को, यानी कि सिटी ऑफ लाइट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेलेब्र म्यूजे कैथेड्रल्स ए मॉन्यूमेंट। ओके, यानी कि हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि फेमस म्यूजियम्स, म्यूजे मीन्स म्यूजियम्स, कैथेड्रल्स मीन्स चर्च, एंड मॉन्यूमेंट मीन्स मॉन्यूमेंट्स यानी कि इमारतें। ठीक है, ये फेमस इमारतें या मॉन्यूमेंट्स हैं फ्रांस के। है एफिल टावर, ला टूर एफिल। एफिल टावर इज द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर in France and it is 324 meter high. It took only 2 years to build up, 1887 to 1889. ठीक है, 1887 से 1889 सिर्फ 2 साल के अंदर टूर एफिल बना था, which is built up by गुस्ताव एफिल। गुस्ताव एफिल ने बनाया था, इसलिए इसका नाम टूर एफिल है, और ये 324 मीटर हाई है। ओके, सेकेंड इज लार्क द ट्रियोम्फ। ओके, इट इज अ मॉन्यूमेंट इन पेरिस, ये भी एक मॉन्यूमेंट है पेरिस का।
विच इज लुक लाइक सिमिलर टू इंडिया गेट, जैसे दिल्ली में इंडिया गेट है उस टाइप का थोड़ा दिखता है ये, ठीक है। लार्क द ट्रियोम्फ। देन थर्ड है ला कैथेड्रल द नोत्र दाम, ओके, ला कैथेड्रल द नोत्र दाम। ये चर्च है पेरिस में, बहुत फेमस और बहुत लार्जेस्ट चर्च है पेरिस का, ओके। फोर्थ इज ला म्यूजिय डू लूव्र। लूव्र इज द फेमस हिस्टोरिकल म्यूजियम इन फ्रांस, ओके। ये फ्रांस का बहुत प्राचीन एक तरीके से हिस्टोरिकल म्यूजियम है, ठीक है। और यहाँ पर मोनालिसा की पेंटिंग भी रखी हुई है, जो कि जानते होंगे सब लोग मोनालिसा, वहाँ उसकी पेंटिंग भी यहाँ म्यूजियम डू लूव्र में है, वहाँ पर म्यूजियम में, ओके। देन फिफ्थ जो है वो है ला म्यूजिय d'Orsay। इट इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ फ्रांस, ठीक है। और ये बना था 1900 में, इट इज बिल्ड इन 1900। सो नाउ टुडेज टॉपिक इज ओवर। और ये थोड़ा फ्रांस के कल्चर के बारे में मैंने आज थोड़ा आपको समझाया, तो आप लोग इसको समझिए, ठीक है। इसको थोड़ा लर्न कीजिए, क्योंकि फ्रांस के कल्चर के बारे में सबको पता होना चाहिए। अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं तो ऑफकोर्स उधर वहाँ की मदर टंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो वो। और इससे रिलेटेड किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी की एक्सरसाइज हो, कोई क्वेश्चन हो, सो यू कैन ask me in the comment section, okay, and I will try to give your answers, okay. So meet in the next video.